शहजाद जी जवाब दीजिए, शहजाद जी उनकी बातों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस डर्टी गेम में अपने हाथ नहीं गंदा करना चाहती है, यही भाव उनकी बातों का समझ में आया। अच्छा, कांग्रेस पार्टी अब सत्ता के उपयोग दुरुपयोग पर हमें लेक्चर पढ़ाएगी। जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई और सबसे ज्यादा 356 का गलत इस्तेमाल किया और किस प्रकार से सरकारें बर्खास्त की। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाई आप लोग तो 2014 से पहले 60-65 साल सत्ता में थे ना। तो 56 में डेमोक्रेटिक कांग्रेस, 64 में केरला कांग्रेस, 57 में 67 में बांग्ला कांग्रेस, 69 में कांग्रेस आर, 69 में उत्कल कांग्रेस, 77 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, कांग्रेस यू, कांग्रेस एस, ये जगजीवन कांग्रेस, ये कैसे बन गई? आप लोग सत्ता में थे। ये कांग्रेस की अंदरूनी कलह पहले से रही है। ये कोई बीजेपी आई सत्ता में या मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, उसके बाद नहीं शुरू हुआ है। जब भी कांग्रेस जो है ना, जैसे जल वो रानी होती है ना, मछली जल की रानी है, कांग्रेस सत्ता की रानी है। जैसे सत्ता गई तो कांग्रेस में टूट टूट शुरू हो जाती है। इसमें हमारा क्या दोष है? दूसरी बात देखिए, मैं वैसे विनोद जी का पूरा आदर करता हूं, पर आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक मैं उनसे एक चीज कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा आजकल विचार से ज्यादा बाजार का प्रभाव है। विनोद जी मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई जर्नलिस्ट राज्यसभा ले ले ओवरनाइट, तो क्या वो बाजार का है प्रभाव या विचार का प्रभाव है? मतलब देखिए, आपको राजनीतिक पटल पर ये टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है, परंतु मैं कह रहा हूं कि आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। हाँ, आप ये कहते हैं कि महत्वाकांक्षा के चलते कुछ लोग अपना पाला बदल लेते हैं, आप ये कहते हैं कि एम्बिशन के बदले या फ्यूचर देखते हुए बदल लेते हैं, तो मैं समझ सकता हूं। परंतु इस प्रकार का आरोप लगाते हुए कम से कम आपके पास प्रूफ होना चाहिए, वरना हम भी कह सकते हैं कि कोई पत्रकार कल तक पत्रकार और आज राज्यसभा सांसद बनता है, या कल तक पत्रकार और फिर प्रवक्ता बनता है, तो उसने भी बाजार की वजह से, ना कि विचार की वजह से ट्रांसफर किया होगा। बहरहाल, मैं आपसे झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहता हूं, ये केवल एकदम आदरपूर्वक मैंने आपके सामने टिप्पणी रखी है। माफी चाहता हूं आपसे कहने के लिए। और तीसरी बात, महात्मा गांधी का उदाहरण ये अतुल जी देंगे। वाह, मतलब सब कुछ सुन लिया। महात्मा गांधी कहते थे रघुपति राघव राजा राम हे राम कहते चले गए। आपने राम मंदिर का विरोध किया, इसलिए विक्रमादित्य गुस्सा है आपसे। अब बताइए, आयरनी ऑफ आयरनीज है, विक्रमादित्य वहां पहुंचे थे प्राण प्रतिष्ठा में, जिसको आपने बीजेपी आरएसएस इवेंट कहा। राम जी का नाम और महात्मा गांधी का नाम कम से कम मत लो अतुल लोंडे पाटिल। उद्धव सेना को महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर लिया था क्या आपने? उद्धव सेना हमारे साथ लड़े थे और हमारे साथ उन्होंने 56 सीट्स पाई, और उसके बाद आपने सरकार बना दी उनके साथ। वाह, महात्मा गांधी के सिद्धांत ये। देखिए, हिमाचली टोपियों की बरसात हो रही है इस वक्त, तो आपको दिखा देते हैं। डीके शिव कुमार है ये, जो हिमाचली टोपी पहने हुए, और भूपिंदर हुड्डा को आप देख रहे हैं। ये तमाम नेता पहुंच गए हैं वहां पर होटल में, और बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिशें वहां पर हो रही है। ऑब्जर्वर बनाकर इन्हें भेजा गया है। आशुतोष जी, एक रिएक्शन आपसे लेना चाहते हैं। देखिए, सिर्फ वीरभद्र सिंह नहीं है, आनंद शर्मा भी एक्टिव हुए। उन्होंने भी कहा कि भाई, मतलब उनकी जो बारी थी उसको काट के आपने उनको किया। तो बहुत सारी लॉबी इस काम कर रही थी। सीधा बीजेपी को तो एक मौका मिला, उन्होंने शायद जयराम ठाकुर को पता भी नहीं होगा कि अंदर खाने क्या खेल हो रहा है, और वो जब होने लगा तो उन्होंने पूरा उसमें अपना हाथ सेका है अच्छे से। या फिर ऐसा भी मुमकिन है कि वो उसके पीछे हो, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर लेकिन बहुत सारे गुट थे। आपका अगर अपना घर कमजोर हो तो आप किसी दूसरे की थोड़ी जिम्मेदार ठहराएंगे, आए और टक्कर मार दी और हमारा घर गिर गया। देखिए, इस पूरे मामले में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि विक्रमादित्य सिंह ये है कौन? सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। भाई, आपके पिताजी ने हिमाचल प्रदेश में कोशिश की, उन्होंने पॉलिटिक्स की, वो 6 बार मुख्यमंत्री बने, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? लेकिन आपको लगता है कि चूंकि मैं वीरभद्र प्रताप सिंह का बेटा हूं, इसलिए मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसलिए मेरे हाथ में बागडोर होनी चाहिए। अपनी मां के लिए कह रहे हैं, प्रतिभा सिंह के लिए। किसके लिए भी? प्रतिभा सिंह का भी क्या कंट्रीब्यूशन है? आप वीरभद्र सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पे तो सर 1 घंटे की बहस होनी चाहिए। बिल्कुल इस पे बहस होनी चाहिए। कौन सी राजनीतिक पार्टी बची है, क्षेत्रीय पार्टी बची है, जिसमें सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पर एक फैमिली की बपौती नहीं है पार्टी पे? मैंने पूरी कौन सी पार्टी है सर? पूरी विक्रमादित्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। उसमें कहीं किसी पॉलिसी के मैटर कोई बात नहीं कर रहे हैं, विचारधारा के स्तर पर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ क्या है कि मेरे पिताजी उनके नाम पे चुनाव लड़े। अरे आप क्या कांग्रेस को जिता सकते थे क्या अपने बल पे? क्या विक्रमादित्य सिंह अपने बल पे कांग्रेस को जिता सकते थे? वहां पे नहीं जिता सकते थे। लेकिन सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतना ज्यादा है कि मुझे बनना चाहिए या मेरी मां को बनना चाहिए। जिस दिन सुखविंदर सिंह सुक्खू बने, उस दिन सबको लगा कि चलो डायनेस्टी से पार्टी निकली है, अब कम से कम एक आम आदमी या जो कार्यकर्ता है उसको मौका मिला है। तो ये जो पॉलिटिक्स है, वो चाहे कांग्रेस पार्टी के अंदर हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अंदर हो, चाहे बीजेपी के अंदर हो, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि मुझे नहीं बनाया, मुझे तो मिलनी चाहिए थी, इसलिए मैं सरकार गिरा दूंगा। कम से कम इस पर तो कांग्रेस टॉपिक आपने छेड़ दिया, कम से कम इस पर तो कांग्रेस पार्टी को कड़ा स्टैंड लेना चाहिए। को तैयार है बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी कड़ा स्टैंड लेना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, सुक्खू साहब को ही रहना चाहिए सीएम।
फिर विधायकों का क्या करेंगे? वो रहना विधायक चाहिए तोड़ नहीं गए रहना हैं। चाहिए, तो पॉलिटिक्स तो मैनेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ। अगर वहां ऐसी ठीक स्थिति है। पैदा हो जाएगी सरकार बचाना है या सुखविंदर सिंह को बचाना है, तो पार्टी सरकार बचाएगी, वो थोड़ी सुखविंदर ठीक है सिंह शहजाद जी, बचाएगी। छोटा सा रिएक्शन। अंजना जी, ये इंडी अलायंस क्या है? ये तो एंटाइटलमेंट का अड्डा है। लालू चाहते तेजस्वी बने, स्टैलिन चाहते उदयनिधि बने, ममता चाहती है अभिषेक बने, सोनिया चाहती है राहुल प्रियंका बने। ये तो एंटाइटलमेंट के अड्डे को विपक्ष की आवाज कहते हैं आशुतोष जी अमूमन शोज पर आकर। और आशुतोष जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपका ट्विटर हैंडल देख रहा था, जब सांसद सस्पेंड हुए थे तब तो आपने बड़ा कुछ कहा था। आज जब 15 विधायक सस्पेंड हुए और कट मोशन को डिवीजन पर नहीं लिया गया और बजट को इस प्रकार से पारित किया, क्या पहला ऐसा बजट जिसमें विपक्ष के 15 नेताओं को बिना कारण सस्पेंड किया गया? आपके कितने ट्वीट आए, जरा एक बार ट्वीट पढ़ के दिखाना आज आपका सस्पेंशन पर। विधायकों के सस्पेंशन पर आपसे पूछें कि उस पर क्यों नहीं देश में लोगों ने आवाज मुझे उठाई, तो जिन्होंने हैरानी- एनमास 15 को मुझे सस्पेंड तो कर दिया। हैरानी हो रही, कांग्रेस पार्टी इतने देर से सीखना शुरू किया है। जिस तरीके से संसद के अंदर चेयरमैन साहब या स्पीकर महोदय जरा सा कोई भी सांसद खड़ा होता है उस पर जिस तरीके से सस्पेंड होते हो, एक सत्र के लिए नहीं, ऐसा लगता है ऐसा अनवरत हो जाते हैं। तो अगर सारी राजनीतिक पार्टियां इसको सीखेंगी, ये परंपरा गलत है, मैं इसको मानता हूं। चाहे पार्लियामेंट के अंदर सस्पेंशन है वो गलत है, चाहे हिमाचल विधानसभा के अंदर हो गलत है, दोनों जगह गलत है। शहजाद, टाइम खत्म हो गया है, सिर्फ एक लाइन। एक सेकंड, एक वाक्य। मैंने आशुतोष से उनके ट्वीट के बारे में पूछा, उन्होंने सांसदों पर 15 ट्वीट किए। एक ट्वीट बताओ आशुतोष जी का, एक वन। आजाद, मुझे तो आपका एक ट्वीट याद रहता है, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करता। चलिए इसी के साथ हम लोग, जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं आप दोनों की निजी लड़ाई में। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, सेनाओं के सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं तर्कों पर घमासान, बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, सेनाओं के सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं तर्कों पर घमासान, बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है।
किसने दी किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।